नमस्कार, आज देखेंगे सोशल सर्विस लीग के बारे में और रामकृष्ण परमहंस के बारे में देखेंगे, स्वामी विवेकानंद के बारे में और क्या-क्या उनका रोल और कंट्रीब्यूशन है सोसाइटी के रिफॉर्म करने के बारे में, वो सब देखेंगे। जैसे पहले जो सोशल सर्विस लीग जो है, नारायण मनोहर जोशी जो थे वो इस्टेब्लिश किए थे। वो एक फॉलोअर थे गोपाल कृष्ण गोखले, जो कि सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी का जो किए थे, इस्टेब्लिश किए थे। तो नारायण मनोहर जोशी जो है सो अपने सोसाइटी के लिए बहुत सारा कंट्रीब्यूट किए थे, जैसे कि जो सो स्कूल बनाए थे, लाइब्रेरी बनाए थे, रीडिंग रूम बनाए थे और उसके बाद नर्सरी बनाए थे, कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाए थे। उसमें उन्होंने बहुत सारा लीगल पुअर वर्ग को लीगल एड भी दिए थे, जो कि पुअर नहीं अफोर्ड कर सकता था, और एडवाइस दिए थे। दूसरा जो है वो एक फंड किए थे ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस 1920 में, जो कि ट्रेड के लिए बारे में करता था। अब रामकृष्ण मूवमेंट के बारे में और स्वामी विवेकानंद के बारे में जानेंगे। जनाब ये जो थे कि एक डिडियाटिक नेशनलिज्म थे। डिडियाटिक नेशनलिज्म मतलब हो गया आपको कि अपना शिक्षा को, जो भी नॉलेज है उनको नेशनलिज्म के नेशनल को बढ़ाने के लिए वो काम करते थे। उन्होंने रामकृष्ण परमहंस जो 1836 1886 के बीच में इस्टेब्लिश किया था, और उन्होंने उनका ओरिजिनल नाम जो था गदोवर चट्टोपाध्याय, और वो रहते थे आउटस्कर्ट्स ऑफ द कलकत्ता में, जो कि एक पुअर थे, गरीब पंडित थे। दक्षिणेश्वर में काली टेम्पल में काम किया करते थे, और इनका फिलॉसफी इतना स्प्रेड हो गया, इनका बहुत सारा फॉलोअर बन गया उस टाइम में। इनका जो था ये अभी भी अपना फिलॉसफी को बुक में नहीं किए थे, और उनका जो फिलॉसफी जो भी था वो ओरली ट्रांसफर हो रहा था नेक्स्ट जनरेशन को। और जो है सो उनका दो ऑब्जेक्टिव था, ये फिलॉसफी देने का दो ऑब्जेक्टिव था। पहला तो एक बैंड ऑफ मॉन्क को, कलेक्शन ऑफ मॉन्क को एस्टेब्लिश करना, जो कि सोसाइटी को रिफॉर्म करे, उपदेश दे के। और दूसरा जो है सो एक डिसाइपल को करने के लिए, डिसाइपल मतलब वो आपका भक्त सबको, जो कि एक फिलांथ्रोपिक एक्टिविटी काम करे, मतलब दया वाला एक्टिविटी, कंपैशनेट सोसाइटी की जो भी प्योर है उसको मदद करे। और कभी भी कोई अर्थक्वेक या कुछ भी कंडीशन आता है तो उस केस में उसे हेल्प करे सोसाइटी को। पहला दूसरा केस में स्वामी विवेकानंद, पहला तो बैंड ऑफ मॉन्क में तो मॉन्क सब किए थे सोसाइटी को रिफॉर्म, और दूसरा जो हुआ था डिसाइपल में, उनका स्वामी विवेकानंद भी एक डिसाइपल थे, जो कि रामकृष्ण परमहंस मूवमेंट को बहुत सारे वर्ल्ड में पूरा स्प्रेड कराए थे। और रामकृष्ण मिशन जो है 1897 में बेल्लूर कलकत्ता के में इस्टेब्लिश किया गया था। इनका मानना था कि रामकृष्ण का मानना था कि परमहंस का मानना था कि जितना ज़्यादा फेथ होगा उतना ज़्यादा पाथ होगा। मतलब वो एक गॉड पे विश्वास करने के लिए मानते थे। ऐसा रामकृष्ण, अल्लाह सब एक ही है, उनका मानना ये था। और स्पिरिचुअलिज्म पे भी वो विश्वास बहुत ज़्यादा करते थे। उनका मानना था कि सर्विस ऑफ मैन जो है सो सर्विस ऑफ गॉड है। वो अगर बोल रहे थे कि सर्विस ऑफ जीव, जो जीव मतलब मैन जो हुआ सर इक्वल टू सर्विस ऑफ शिवा, तो वो ये मानते थे। और उन्होंने अपना इंसिडेंटली मैरिड कर लिए थे शारदा मणि मुखर्जी से, जिनको मानते थे मदर ऑफ डिवाइन, मतलब हो गया माता मानते थे, भगवान का वो मानते थे। और उन्होंने उसके बाद उनका नाम शारदा देवी भी हो गया, और ये अपने रामकृष्ण मठ के लिए बहुत सारा काम किए थे। एक अब स्वामी विवेकानंद जो 1862 से 1902 के बीच में जो है काम किए थे, उसके बारे में बताते हैं, जो कि डिसाइपल थे रामकृष्ण परमहंस के, जो कि उनका ओरिजिनल नाम था नरेंद्र नाथ दत्ता। और प्रीचर थे न्यू हिंदुइज्म के बारे में, अपने जो भी हिंदू जो आइसोलिनेस टच मी नॉट वाला कंडीशन रखा था, टच मी नॉट वाला, उसको थोड़ा प्यूरिफाई करना चाहते थे। और इसमें उन्होंने जो भी अपना फिलॉसफी दिया था वो गेन किए थे उपनिषद, गीता और बुद्धा के थॉट से और जेसस के थी से निचोड़ के उन्होंने पूरा अपना फिलॉसफी दे रहे थे अपने डिसाइपल को। और अपना सब्सक्राइब भी करा लिए थे वेदांता स्कूल से जिससे वो अपना फिलॉसफी दे रहे थे, जैसे रामकृष्ण मंठ हो गया। और उनका मानना था परमार्थ
और परमार्थ मतलब हो गया सर्विस, व्यवहार जो हो गया बिहेवियर। ये दोनों को कंबाइन करके ये कोई अपना इंडिविजुअल जो है सो चेंज सोसाइटी के लिए ला सकता है। दूसरा जो है हम लोग बिलीव करते थे एक भगवान पे, वननेस पे, मतलब एक ही भगवान है। कोई मतलब अल्लाह जो मुस्लिम जो पूजा कर रहे हैं अल्लाह को, वहीं पे हिंदू जो डिफरेंट सेक्स ऑफ डिफरेंट भगवान को पूजा कर रहे हैं, तो उनको मानना था कि ये सब जो है एक ही भगवान को पूजा कर रहे हैं, और इससे जो है तो इसको यूनिटी ऑफ नेशन के बात में देख रहे थे। और जो इनका आइसोलेशनिस्ट, हिंदू का जो आइसोलेशनिस्ट टेंडेंसी था कि टच मी नॉट वाला कंडीशन था, उसको प्यूरिफाई करना चाहते थे, उसके बारे में कुछ मूवमेंट चेंज करना चाहते थे। स्वामी विवेकानंद, उनका मानना था कि अगर जो है सो पुअर मैन है उसको बोलिएगा भूखा है उसको खाना नहीं मिला कई दिनों से, उसको बोलिएगा कि रिलीजन फॉलो करने के लिए, तो ये इंसल्ट टू द गॉड हो गया। उनका मानना स्पिरिट ऑफ लिबर्टी और इक्वलिटी ऑफ फ्री थिंकिंग पे था। और जब उनका शिकागो में जो स्पीच हुआ था 1893 में, पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन जब हुआ था शिकागो में 1893 में, तो उसमें क्या क्या बताया उस देखते हैं। उनका मानना था कि बैलेंस जो रहना चाहिए, जो जैसे कि जो इंडिया जो पहले जो था उस टाइम जो है सो वेस्टर्नाइजेशन और मॉडर्नाइजेशन की तरफ बहुत ज़्यादा भाग रहा था, तो उनका मानना था कि बैलेंस बिटवीन स्पिरिचुअलिज्म और मटेरियलिज्म में बैलेंस रहना चाहिए। ना ही कोई बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिज्म हो जाए, ना ही मटेरियलिज्म, मतलब बहुत सारा मटेरियल की तरफ ही चले जाए, मटेरियल शौक के पूरा फुलफिल करने, कैपिटलिस्टिक ना बन जाए। उन्होंने सेपरेट बहुत सारे लेक्चर दिए जब तक इंडिया रिटर्न नहीं किए थे 1897 में। लंदन और यूएस में बहुत सारे दिए थे स्पीच, और ये रामकृष्ण मठ में ही बहुत सारा ये सब स्पीच दिए थे। और इनका इनका मानना था वो था कि इंडिया का यूथ जो है उसके बारे में, इंडिया के पास्ट के बारे में, प्राइड के फुलफिल कराने के लिए और फेथ कराने के लिए, कल्चर में क्या फेथ है, उनको रेयर कॉन्फिडेंस मिलना चाहिए, ये सब के बारे में वो बहुत सारा इन्फ्यूज कराए थे। और जो वो एक बिलीव करते थे डॉक्ट्रिन ऑफ सर्विस पे, जो कि सर्विस ऑफ ऑल बीइंग था। जब से रामकृष्ण परमहंस स्कूल बना था रामकृष्ण परमहंस, उसके बाद इंसेप्शन से स्कूल, हॉस्पिटल और बहुत सारा जो फिलैंथ्रोपिक एक्टिविटी था वो सब काम किए थे। जैसे अर्थक्वेक आ गया या फ्लड आ गया, तो उस केस में भी रामकृष्ण डिसाइपल्स, जो रामकृष्ण मिशन के डिसाइपल्स सब थे, वो सब बहुत सारा हेल्प किए थे। वो एक ये जो था रामकृष्ण परमहंस का जो मिशन था, रामकृष्ण मिशन जो था वो प्रोस्टलाइजिंग बॉडी नहीं था। मतलब प्रोस्टलाइजिंग मतलब हो गया कि धर्म को धर्मांतरण, मतलब धर्म को चेंज करने के लिए, ना ही मुस्लिम को हिंदू कन्वर्ट करते थे, ना ही हिंदू को मुस्लिम कन्वर्ट करते थे। एक सेकुलर था मतलब रामकृष्ण मिशन जो था कोई हिंदू का भी नहीं था, हिंदू सेक्ट को भी नहीं फॉलो करता था, ना ही मुस्लिम सेक्ट को करता था, एक सेकुलर था। तो उनका वैल्यू ऑफ इमेज वर्शिप पे भी वो विश्वास करते थे। ऐसा नहीं था कि जैसे ब्रह्मो समाज में जो है टोटली निगलेक्ट कर लिया गया था कि आइडल वर्शिप को निगलेक्ट करना था, तो ऐसा नहीं था। इन्होंने विश्वास रखा कि इमेज वर्शिप भी जरूरी है। और फिलॉसफी ऑफ वेदांता उनको वो क्रिश्चियन पे भी बताते थे। फिलॉसफी ऑफ वेदांता जो है तो क्रिश्चियन को भी बेटर कर देगा, हिंदू को भी एक अच्छा हिंदू बना देगा। 1898 में उन्होंने बहुत सारा लैंड एक्वायर किए थे रामकृष्ण मिशन को रजिस्टर कराने के लिए, और उसको एक रजिस्ट्री में काम कर दे, मठ रामकृष्ण मठ, जो कि कलकत्ता बेल्लूर में स्टैब्लिश